नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने एग्रो फार्म पे हूँ और मौका भी है, दस्तूर भी है कि आज इंडो यूएसए ट्रेड डील पर बात किया जाए। भारत अमेरिका का ट्रेड डील तो हो चुका है और जितने भी कन्फ्यूजन थे वो क्लियर हो गए हैं। अब इस ट्रेड डील का फ्रेमवर्क पब्लिक डोमेन में भी आ चुका है, तो जितने संशय के बादल थे वो छट चुके हैं कि इस डील में क्या क्या प्रोविज़न प्रावधान किए गए हैं और इस डील से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, यह भी लगभग क्लियर ही हो गया है। लेकिन अभी फाइनल एग्रीमेंट होना बाकी है। दोनों पक्ष से यानी अमेरिका और इंडिया से भी क्लैरिफिकेशन आ ही गया है। इस डील के बारे में चर्चा शुरू हो गई है, सोशल मीडिया पर, टीवी पर जमकर तारीफ़ हो रही है। इस डील के बारे में मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि इस डील से भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा और बहुत से लोग ये सोच भी रहे हैं कि संभवतः जो टैरिफ घटेगा यानी 50 से 18% कर दिया गया है, उससे भारतीय निर्यात को काफ़ी फ़ायदा होगा। हम सभी जानते हैं कि इस डील से भारत को काफ़ी नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी तक भारतीय कृषि बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा नहीं बना था। अभी तक जो भारतीय एग्रो मार्केट है उसको सभी सरकारों ने बचा कर रखा था और किसी भी देश को यह अनुमति नहीं दी गई थी कि भारतीय एग्रो मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाकर बेचें। लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब भारत सरकार ने भारतीय एग्रो मार्केट यानी कृषि बाज़ार को किसी देश के लिए खोल दिया हो। यानी अब अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट हैं वो भारत में आके बिकेंगे, निस्संदेह जिसका मुकाबला भारतीय कृषि प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, पैकिंग अच्छी होती है, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है और लागत कम होने की वजह से उनके प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते होंगे, जिसका मुकाबला भारतीय प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे और भारतीय बाज़ार अमेरिकन कृषि प्रोडक्ट से भर जाएंगे, जिससे भारतीय कृषि और किसानों को भारी नुकसान होगा। एक तो वैसे ही भारतीय किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, उत्पादन के लिए भगवान पर निर्भर रहते हैं। अगर पैदावार अच्छी हो भी जाए तो उनकी फसलों की सही कीमत नहीं मिलती है। बहुत सी फसलों पर सरकार ने एमएसपी की घोषणा भी नहीं की है। तो इस तरह भारतीय किसान वैसे ही बहुत नुकसान में है और वैसे में उनका कोई कंपटीटर आ जाए तब तो उनकी कमर ही टूट जाएगी। अब बात करें इस डील के बारे में कि क्या क्या नुकसान होने वाला है भारतीय किसानों को। एक तरफ भारतीय सरकार ये कह रही है कि सभी कृषि वस्तुओं में अमेरिकन प्रोडक्ट को छूट नहीं दी गई है, वो अपने प्रोडक्ट लाकर भारतीय बाजार में बेचें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार गुमराह कर रही है, क्योंकि बहुत से कृषि प्रोडक्ट को छूट दे दी गई है इस डील में और बिना किसी टैरिफ के यानी जीरो टैरिफ पे वो अपना प्रोडक्ट लाके भारत में बेच सकते हैं। जैसे ताज़े फल, ड्राई फ्रूट्स जैसे नट्स वगैरह, ज्वार का एक किस्म और मक्का का बाई प्रोडक्ट DDG ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन और सोयाबीन का तेल। सरकार कह रही है सोयाबीन को तो नहीं फ्री किया गया है, लेकिन सोयाबीन के तेल को फ्री कर दिया गया है। इसका क्या मतलब है? ये तो वही बात हो गई कि हमने अपने दुश्मन को मुख्य दरवाजे से नहीं आने दिया बल्कि खिड़की से आने दिया। आपने सोयाबीन को तो रोक कर रखा है, लेकिन सोयाबीन के तेल की छूट दे दी गई है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कुछ वस्तुओं की छूट दे दी है, बहुत सी वस्तुएं रोक के रखी है, लेकिन भविष्य में क्या गारंटी है कि आप छूट नहीं देंगे? बल्कि हमें तो पता ही नहीं चलेगा, एक एक करके छूट दे दी जाएगी। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब इन प्रोडक्टों पर छूट मिल गई अमेरिका को और भारतीय बाजार अमेरिकन प्रोडक्ट से पट जाएंगे और जिसका मुकाबला भारतीय किसान नहीं कर पाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी उनका सामान नहीं खरीदेगा। अपना मार्केट तो जाएगा ही जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी जाएगा, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट की लागत अधिक होगी, क्योंकि सरकार उनको सहायता नहीं देती है, ना ही वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी लागत बहुत ही ज़्यादा होती है। जबकि अमेरिकन प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते होंगे, उनकी लागत कम होती है, सरकार उनको सब्सिडी देती है। परिणामतः भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकन प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और भारतीय कृषि और किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो दैट इज़ द एंड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर। अब देखना है आगे किसान और किसान संगठन मिलकर क्या करते हैं, सरकार पर दबाव बनाकर इस डील को रोक पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।